राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की पेंशन समस्या एवं समाधान। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशन सोसाइटी ने राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान की समस्याओं पर चर्चा की। सोसाइटी अध्यक्ष प्रो रामनिवास शर्मा, संरक्षक प्रो गंगाराम जाखड़, प्रोफेसर बी एस राजपुरोहित व संघर्ष समिति संयोजक अशोक व्यास ने राज्य सरकार से पेंशन भुगतान का उत्तरदायित्व लेने की मांग की। मैं प्रोफेसर भंवर सिंह राजपूत, पूर्व कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस अटलधर्मिता को छोड़ करके तुरंत प्रभाव से पेंशन का पूरा प्रभार स्वयं लेकर के ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन का भुगतान करें। हम नहीं कहते कि विश्वविद्यालय को कैश भेजिए, विश्वविद्यालय को फंड ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय फिर है जो इधर उधर कर लेगा और हमें हर हालत में हर बार इस उम्र में इस दराज में आकर के हमें जो मुंह की ओर ताकते रहते हैं, अधिकारियों को हाथ जोड़ते रहते हैं। ये बेगिंग करना हमने टीचर का काम ही नहीं। टीचर का मतलब खुददारी। यदि वो खुददार नहीं तो टीचर कैसा हुआ, और यदि टीचर खुददार नहीं होगा तो आने वाले जनरेशन हमारी कैसी होगी, हमारे युवा कैसे होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और निश्चित तौर पर सरकार संवेदनशील नहीं है मगर आप जरूर है, क्योंकि आप हमेशा जनता के बीच में जाकर सुनते हैं और आपका एक अपना कर्तव्य निभाने के दृष्टि से आप जो भी गलत होता है उनको गलत कह करके बात कहते हैं कि नहीं, इनको ये इनका हक है जो मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, वैधानिक हक है। और इससे सरकार विमुख हो रही है, और विमुख होकर के सरकार के पास ताकत ज्यादा है, तो उस स्थिति में हम लड़ नहीं सकते। परंतु आपके माध्यम से ये बात उनको कहना चाहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से दीजिए, न तो आप कोई जमीन लेंगे न कोई जमीन को बेचेंगे। जो को भी दीर्घकालीन प्लानिंग की थी, चाहे किसी तरह की रिसर्च हो हमारी, तो वेस्टर्न राजस्थान के अनुरूप रिसर्च तभी होगी जब इसके लिए पैसा कौन देगा, R&D पर पैसा खर्च कौन करेगा, द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट इससे दूर नहीं भाग सकती। आपसे यही निवेदन है कि हर हालत में हमको 7वें पे कमीशन कैरियर नहीं मिला। 2020 से जो भी हमारे साथी रिटायर हुए इनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि एनकैशमेंट लीव तक नहीं दिया रहा, प्रोविडेंट फंड के और ग्रेचुइटी के पैसे नहीं दिए जाते हैं, और उसके लिए महीनों उनको भीड़ में और लाइन में लगना पड़ता है। ये सब चीजें, बात मेरी नहीं है, बात एक्स की नहीं है, हम सभी साथियों की बात है। मैं कैसे निभा दूंगा, मेरे गांव में यदि 4 बोरी बाजरी आ जाती तो मेरा काम चल जाएगा, इसका कदापि तात्पर्य नहीं है कि मेरे साथी है जो हर हालत में तकलीफ में हो। और इस उम्र में आप जानते हो शारीरिक रूप से उनको दवाइयों के भी बहुत खर्च होता है। दवाई के ऊपर भी देखिए स्टेट गवर्नमेंट का आप देखिए सौतेला व्यवहार। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 50,000 रुपए तक का राजस्थान हेल्थ सर्विस के अंतर्गत देते हैं, और हमारे को है जो 30,000 रुपए देते हैं। यदि हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी दोनों डायबिटिक है, तो कम से कम हमको 60,000 रुपए चाहिए। ये कौन सा तरीका हुआ, जबकि आपने पैसे ले लिए एक साथ में, हमारे पैसे काटे गए थे। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार दे रही, एक साथ में एक लमसम आपने लाखों रुपए ले लिए, उसके बाद में नहीं दे रहे। तो कई तरह की बातें, हर जगह हमको एक तरह से तोइन क्यों कर रहे हो, हमको बेइज्जत क्यों कर रहे हो। अब बेइज्जत करना हुआ ये कोई पेंशन दे रहे हो या भीख दे रहे हो, हमको दवाइया का जो पैसा दे रहे हो ये भीख दे रहे हो या मतलब हमारा अधिकार है। ये सब चीजें आपके सामने, आप आराम से इसको, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई असत्य वचन नहीं है, और किसी के सामने भी बात कहने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। जब महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़ लिए थे, उनसे नहीं डरे, तो फिर हमको डरना क्या है। आपके पास में ताकत है, फोर्स है, आपके पास लॉ है, आप हमको जेलों में डाल सकते हैं, और आप हमको भूखे रखने से आपको आनंद आ रहा है तो आनंद लीजिए, परंतु मीडिया इसको आनंद नहीं लेने देगा। ये मेरी आपसे अपेक्षा है, ये मेरी आपसे आशा है। धन्यवाद। पेंशनर सोसाइटी और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय संघर्ष समिति दोनों के संयुक्त तत्वावधान में, और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के भी शिक्षक साथी हमारे साथ हैं, हमारी ये मांग रही है कि राज्य सरकार हमारे पेंशन का दायित्व का निर्वहन करे, क्योंकि राज्य सरकार ही हमारी सैलरी देती है। जब हम सर्विस में थे तो उन्हीं का दायित्व है कि रिटायरमेंट के बाद में पेंशन का भुगतान भी वही करे। हमारा जो राज्य स्तरीय महासंघ है
उसकी अभी 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही मुद्दा उठाया और वहां पर हमने मीटिंग करके ये तय किया था कि इस राज्य के जितने भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थानीय यूनिट्स अपने अपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया बंधुओं से आग्रह करें कि वे राज्य सरकार पर इतना दबाव बनाएं, इस तरह के न्यूज दें कि राज्य सरकार को मजबूर किया जा सके, क्योंकि हमारी मांग तो पिछले 10 सालों से चल रही है, राज्य सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही है। और ऐसी हालत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जो पेंशन है वो राज्य सरकार का दायित्व है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि पेंशन सैलरी का ही पार्ट है और राज्य सरकार जब सैलरी दे रही है तो राज्य सरकार का ही दायित्व है कि वो हमारी पेंशन का निर्वहन करे। जहां तक इस समस्या के समाधान का सवाल है, सिर्फ यही है कि राज्य सरकार अपने वित्त विभाग से कह करके हमारी पेंशन अपने वहीं से थ्रू ट्रेजरी पेमेंट करने का तरीका अख्तियार करे और बजट में उसका प्रावधान करे। जो हमारी कर्मचारी है टोटल राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के, वो 8,000 के करीब हैं और उनकी टोटल एनुअल पेंशन जो है वो 550 करोड़ रुपए होती है। मात्र जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन के 2% के आसपास है। तो पूरे राजस्थान के कर्मचारी अगर 100 रुपए की पेंशन लेते हैं तो हमारे लिए सिर्फ 2 पैसे की जरूरत है, जो राज्य सरकार को सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार जो है सहानुभूति नहीं रख रही है। और 3 तारीख को हमने ये तय किया था हमारे महासंघ ने कि माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जब हम सफल हो जाएं तो बजट के पहले एक दिन का धरना प्रदर्शन जयपुर में किया जाएगा और असेंबली की तरफ कूच करने का हमारा उद्देश्य है। तो एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां से असेंबली की तरफ कूच करेंगे। उसकी डेट अभी इसलिए फिक्स नहीं की जा सकी है, उसके लिए परमिशन की जरूरत है। जिस दिन की परमिशन मिलेगी उस दिन हम सभी यहाँ से जाएंगे जयपुर और जयपुर में वो धरना प्रदर्शन करके और वहां से असेंबली की तरफ कूच करेंगे, जिससे कि राज्य सरकार को कंपेल किया जा सके, बाध्य किया जा सके कि हमारी पेंशन का दायित्व वो खुद वहन करे और ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन का भुगतान करे। मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और उपाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय वित्त पोषित विश्वविद्यालय महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ।